दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ड्यूल स्टार्टर जो सामान्य रूप से यूज होते हैं उसको हम 3 जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं रिमोटली, उसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आपको 4 पोल का एक एमसीबी है जो कि पावर के लिए है, और आप देख रहे हैं कि कंट्रोल एमसीबी 6 एम्पेयर का है, और एक कंटेक्टर उसके साथ उसके साथ एड ऑन ब्लॉक साथ साथ ओवरलोड रिले है, और 3 आपको एनओ एनसी पुश बटन लिए गए हैं। 3 मतलब 3 पेयर हो गए, और साथ साथ इंडिकेटर आपको ऑफ ऑन और ट्रिप का दिख रहा होगा, और साथ साथ एक मोटर है। इस सबसे पहले पावर देते हैं इनपुट पावर जो कि आपको 3 फेज प्लस न्यूट्रल का है। हमने एमसीबी को जो कि 4 पोल का है उसको इनपुट दे दिया। अब यहाँ से जो 4 पोल का जो आपका एमसीबी है वहाँ से पावर आउट करेंगे। ये पावर वायरिंग हम आपको समझा दे रहे हैं सबसे पहले, जो कि ड्यूल स्टार्टर का होता है। यहाँ पर RYB 3 फेज हमारा T1 T2 T3 जो टर्मिनल है कंडक्टर के उसके ऊपर वाले पॉइंट पर इनपुट दे दिया जाएगा, और ये आउटपुट जो होगा वो रिले से होते हुए निकलेगा। जो हमारा रिले लगा हुआ है उसके भी T1 T2 T3 पे हमारा जो मोटर का 3 तार आएगा ना उसको कनेक्ट कर देना होता है। R को R के साथ, Y को Y के और B के साथ कनेक्ट कर। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल के लिए। तो कंट्रोल के लिए 6 एम्पियर का जो एमसीबी है उसको R फेज का इनपुट देंगे, और वो इनपुट आउट करेंगे हम एमसीबी से, और उसको ले जाएंगे रिले के 95 पॉइंट पे 95 पे कनेक्ट कर देंगे, और 96 से आउट करेंगे इसको, और जो हमारा एनसी पुश बटन है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हुए और उसको ले जाएंगे अपना जो एनो पुश बटन है उसके हर एक एनो पुश बटन को हम उसी से इनपुट दे देंगे। मतलब ये सीरीज में नहीं रहेगा, ये पैरेलली कनेक्ट होता है। जो एनो पुश बटन होगा ना उसको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये सीरीज में है। एनसी पुश बटन कैसे है, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि तीनों पुश बटन जो एनो है उसको हम क्या कर लेते हैं, पैरेलली कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इनपुट दे देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट को इनपुट मिल गया, सेकंड को भी इनपुट मिल गया, अब थर्ड को भी इनपुट मिल जाएगा। उसके बाद जो तीनों एनो पुश बटन का जो ये आउटपुट होगा ना उसको भी कॉमन करना है। मतलब जैसे कि इनपुट एक ही है सबका, उस तरह से आउटपुट जो होगा ना उसको कॉमन कर लेना है। जैसे कि पहले का जो एनो पुश बटन है उसका आउटपुट निकला, वो जाकर दूसरे के एनो का आउट पॉइंट है ना उसके साथ अटैच होगा आउटपुट में, और इसका भी जो आउटपुट निकलेगा वो तीसरे के साथ अटैच होगा। मतलब ये एनो पुश बटन का जो आउटपुट हुआ वो कॉमन हो गया। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, तीनों का जो आउटपुट कॉमन होकर जो निकलेगा वो जाएगा अपना जो कंडक्टर है ना उसके A1 टर्मिनल पर। ये हो गया अपना कंट्रोल। जब पुश बटन दबाएंगे तो ऑन होगा। अब कंट्रोल पुश बटन दबाएंगे तो ऑन होगा और छोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके लिए क्या करना, होल्डिंग देना होता है। तो होल्डिंग के लिए एनो पुश बटन का जो इनपुट होगा ना उससे एक तार उठाएंगे और उसको ले जाकर के जो एडन ब्लॉक लगा हुआ है उसके हम क्या कर देंगे 54 पे कनेक्ट कर देंगे, और जो A1 से होगा उससे एक लूप बना करके जो इसी एनो कॉन्टेक्ट का जो 53 पॉइंट है उस पर कनेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कि इंडिकेटर की। तो ऑफ इंडिकेटर के लिए हम NC पॉइंट यूज करते हैं कंडक्टर का। अब यहाँ पर NC 61 नंबर पॉइंट आपका है, तो जो हमारा ऑफ का इंडिकेटर है उसको लेकर इसमें कनेक्ट कर देंगे, और जो 54 पर ऑलरेडी फेज आ चुका है तो उसको 62 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, जो ऑन का इंडिकेटर ऑफ का इंडिकेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऑन के लिए हम सिंपल सा बात है कि A1 पॉइंट पर ले आकर तार जोड़ देंगे, ऑन का इंडिकेटर हो जाएगा। और ट्रिप के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रिप के लिए क्या कर देंगे हम, जो 97 है ना उस पे ले जाकर इसको कनेक्ट कर देंगे, और 98 पे जो ऑलरेडी हमारा पावर जो फेज गाया हुआ है उसको 95 से कनेक्ट कर देंगे 98 को। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ट्रिप का भी पावर कंप्लीटली इंडिकेटर को चला जाएगा। अब सबके पास फेज पहुंच चुका है। बात करते हैं न्यूट्रल को। तो न्यूट्रल उठाएंगे और तीनों इंडिकेटर को, और साथ ही साथ अपना जो कंडक्टर है उसको हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा अपना न्यूट्रल कंप्लीटली फाइनल, और इस तरह से अपना वर्क होगा डन। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपने
ऑन का इंडिकेटर, ट्रिप का इंडिकेटर कनेक्ट किया। ऑन के लिए देख रहा होंगे इंडिकेटर हमने 53 पॉइंट पर ले जा कनेक्ट कर दिए हैं। 53 पर इसलिए कनेक्ट करते हैं कंटेक्ट एडन ब्लॉक के, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से A1 से पावर आ रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंडिकेटर और साथ साथ 3 जगह से किस तरह से इस कंटेक्टर को चलाया जाता है, 3 जगह से ऑन ऑफ कैसे करना होता है, वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट करें कि किस तरह से ये वीडियो आपको लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe this video.